हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके अपने इंग्लिश बाबा चैनल में पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 सिविक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। तो सबसे पहले ये समझेंगे पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। जैसे यार आपको पता है बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुत सारी पार्टीज हैं हमारे, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं। क्या लिखोगे आप इनके बारे में? ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर विद सेम आइडियोलॉजी। मतलब जो पार्टीज है, जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो कब बनेगी? जब एक ही आइडियोलॉजी के लोग एक साथ मिलके एक साथ आएंगे और काम करेंगे। इनका काम क्या होता है? ये लोग जो हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस में। जब इलेक्शंस होते हैं ताकि ये सत्ता में आए, गवर्नमेंट में आए और इनकी सत्ता आगे बढ़े। रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे जो पॉलिटिक्स है, जो राजनीति, ये अच्छी बात है या अच्छी चीज है या खराब? आपने सुना होगा, लोग अक्सर कहते हैं यार जो नेता जो होते हैं बड़े वो होते हैं, खराब होते हैं, पैसा खा जाते हैं। लेकिन हमें एक चीज समझने की जरूरत है, वो क्या है यार? जो भी नेता बनता है भाई, वो हमारे वोट के आधार पर ही तो बनता है। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। यार मुझे एक छोटी सी बात बताओ, तुम्हारी क्लास के अंदर मॉनिटर के इलेक्शन हुए, 4 बच्चे खड़े हुए, तो जो बच्चा जीता उसे क्लास के बच्चों ने ही तो जिताया है ज्यादा वोट देके। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है जब भी इलेक्शंस आए, हम अपना प्रॉपर वोट सही आदमी को दें। हम भैया भतीजेवाद, क्षेत्रवाद उसमें ना जाए कि अरे मेरे दादा ना उसे वोट करते थे तो मैं भी उसे वोट करूंगा। नहीं, हम अपना दिमाग लगाएं और उस हिसाब से और वोट जरूर करें। अब हम एक टर्म पढ़ेंगे चिल्ड्रन, पार्टीशन या पार्टीशनशिप। आपने सुना होगा कुछ लोग किसी पर्टिकुलर पार्टी को, अ पर्सन हु फेवर्स अ पार्टी और अ ग्रुप। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे समाज में जो किसी पर्टिकुलर पार्टी को, किसी पर्टिकुलर नेता को इतना ज्यादा पसंद करने लग जाते हैं कि उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनते, चाहे वो गलत भी करेगा तो भी उन्हें सही लगेगा। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग कांग्रेस के सपोर्टर हैं। अब भाई कांग्रेस के जितने भी काम है, चाहे उनमें से अगर एक काम गलत भी है ना, तो भी वो उसे सही कहेंगे। द सेम वे अगर आपने देखा होगा बीजेपी के भी कुछ ऐसे सपोर्टर हैं, बीजेपी के सारे काम को सही कहेंगे चाहे वो गलत हो। तो ये टर्म जो है उन लोगों को कही जाती है जो लोग मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए हमें। क्लियर है? अब भाई इंग्लिश बाबा चैनल पे मेरे भाई पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आपको इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, हिंदी सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे। अब जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो प्रारूप है वो क्या है? सबसे ऊपर होता है भैया इसमें लीडर, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, लीडर के बाद होते हैं एक्टिव मेंबर्स, है ना, जो पार्टी से बिल्कुल एक्टिवली काम करते हैं। और उसके बाद होते हैं फॉलोअर्स। ठीक है, ये है कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बड़ा काम आएगा आपको। आगे बढ़ रहा हूं जल्दी से। अब आता है सर आपने ये तो पढ़ा दिया पॉलिटिकल पार्टी क्या है, कैसे बनती है, क्या है, इलेक्शंस वगैरह। अब सर हमें इसके काम बताओ, फंक्शंस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के। सबसे बड़ा फंक्शन है कि जब भी इलेक्शन होगा ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। शेप पब्लिक ओपिनियन को ये शेप करेंगे, ये कहेंगे कि हमें वोट दो, हम अच्छे हैं, हम तुम्हारे लिए सड़कें बनाएंगे, ये करेंगे। हेल्प पीपल टू एक्सेस गवर्नमेंट मशीनरी एंड द वेलफेयर स्कीम्स। जो भी वेलफेयर स्कीम्स आएंगी, ठीक है, उन्हें चलाने में हेल्प करेंगे। पार्टीज विच लूज द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन। आपने देखा होगा जो पार्टीज इलेक्शंस हार जाती है वो अपोजिशन का काम करती है। जैसे अभी मैं आज की डेट की बात करूं तो अभी सत्ता में है, सेंट्रल में है बीजेपी, तो कांग्रेस वाले उनकी बातों को काटते हैं। जब कांग्रेस वाले सत्ता में थे तो बीजेपी वाले उनकी बातों को काटते थे, अपोजिशन का काम करते हैं। फॉर्म्स एंड रन द गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट को चलाते हैं। प्ले अ डिसीसिव रोल इन फॉर्मुलेटिंग लॉज ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो कंट्री के लिए जो लॉज बनने वाले हैं उनमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पुट फॉरवर्ड द डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, आने वाली जो पॉलिसीज हैं उनमें भी ये अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब बात आता है कि सर एक पार्टी तो सत्ता में आ गई, उसकी तो सरकार बन गई, जो अपोजिशन पार्टी है वो क्या करती है? जो अपोजिशन पार्टी है, जो विरोध में है, वो अपने डिफरेंट व्यूज पेश करती है। जैसे आपने देखा होगा बीजेपी सरकार ने नोटबंदी करी तो कांग्रेस वालों ने कहा भैया नोटबंदी का कोई फायदा नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। क्रिटिसाइज करती है ये गवर्नमेंट को, या उनके जो फेलियर प्रोग्राम होते हैं उनके बारे में ये और ज्यादा प्रकाश डालते हैं। हेल्प टू इम्प्रूव पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। अब एक बात उठती है, क्या सर अपोजिशन का होना जरूरी है? आंसर है जरूरी है, क्योंकि वो ही तो बताएंगे कि सामने वाले गलत क्या कर रहे हैं। ठीक है, और यही तो डेमोक्रेसी में होना चाहिए, टू मेक गवर्नमेंट अकाउंटेबल। अब भैया अगर अपोजिशन पार्टी नहीं होगी तो सामने वाले को ये कैसे पता चलेगा कि मुझ पे नजर रखी जा रही है ना? तो इन्हें क्या करना है, अगर अपोजिशन पार्टी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में भी
कोई हमसे आगे निकल रहा है, हमारे अपोजिशन में है, मतलब है ना, हमारा उसका कंपटीशन चल रहा है, तो हमें ये लगता है यार मैं इस बार उस लड़के को पीछे छोड़ दूंगा, उस लड़की को भाई साहब इस साल पीछे छोड़ दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या रहता है, अपना काम भी बढ़िया चलता रहता है। अब एक क्वेश्चन आएगा, सर अगर कोई पार्टी ही ना होती, ये तुम हो सोच रहे हो कि अगर कोई पार्टी ही ना होती तो क्या होता। नो कैंडिडेट विल मेक एनी प्रॉमिस टू द पीपल। भाई आपने देखा होगा जब चुनाव आने वाले आते हैं, लोग आपके घर आते हैं, नेता हाथ जोड़ जोड़ के हम सड़कें बनवा देंगे, ये बनवा देंगे। भाई अगर पार्टी नहीं होगी तो कैंडिडेट नहीं होगा, कैंडिडेट नहीं होगा तो उन्हें कोई वादा करना, फिर तो भाई वो वाला सिस्टम चल गया जो एक टाइम पे चलता था, राजा महाराजा वाला, है ना, जैसे हम बोलते थे मोनार्की रूल। नो वन विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। भाई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगे, इलेक्शंस नहीं होंगे, इलेक्शंस नहीं होंगे, नेता चुन के नहीं आएगा, तो डेवलपमेंट कैसे होगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज होना जरूरी है। भाई आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम पे इंग्लिश बाबा 123, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए englishbaba.ep, आपको हमारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब जरूरत क्या है, नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, क्यों जरूरत है, फॉर द इमरजेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। आपने देखा होगा जब बहुत सारे कंट्रीज की मीटिंग होती है, तो ये थोड़ी है कि अब भारत में 130 करोड़ लोग हैं तो 130 करोड़ लोग जाएंगे फ्रांस में, नहीं, रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे। अब जैसे इस टाइम कौन है, पीएम है, तो मोदी पीएम जाएंगे, है ना, अलग अलग कंट्रीज से। तो अगर वो नहीं होगा, अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगे, तो हमारे कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव कहां से मिलेगा। तो एक जरूरी बात तो ये है। दूसरी, टू सपोर्ट और रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट। भाई पॉलिटिकल पार्टी ही दूसरी पार्टीज को या गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हैं और या उन्हें रिस्ट्रेन भी करती हैं। कोई भी नई पॉलिसीज आती है तो उसमें अपने विचारधारा देते हैं कि ये चीज सही है, ये होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। टू जस्टिफाई और अपोज द पॉलिसीज, है ना, मान के चलो एक पीएम मोदी वाली सरकार यानी बीजेपी वाली सरकार कोई एक नई पॉलिसी लाती है, जैसे इन दिनों किसान वाला मामला चल रहा है, तो कुछ सरकार कह रही है कि नहीं बढ़िया डिसीजन लिया, कुछ कह रही है कुछ पॉलिटिक कि ये खराब डिसीजन लिया। तो इस तरह से ये अपनी बातें रखती हैं। अब बात करेंगे इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन क्या होता है, नाम में ही पता चल रहा है, जो इलेक्शन को कंडक्ट करवाए। जैसे तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो उसका एफिलिएशन है सीबीएसई से, तो सीबीएसई क्या करवाती है, कंडक्ट करवाती है एग्जाम को, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। अब हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, कितनी पार्टी होनी चाहिए। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारे यहाँ 750 से भी ज्यादा पार्टीज है। लेकिन क्या ये सारी पार्टी सिंसियर हैं, क्या ये पार्टी बहुत बड़ी बड़ी सीरियसली अपना काम करें, नहीं। आपने देखा होगा कुछ गिनी चुनी पार्टी है, ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली वर्किंग इन द रेस टू विन इलेक्शंस टू फॉर्म द गवर्नमेंट। आपने कांग्रेस ज्यादा सुना होगा, बीजेपी ज्यादा सुना होगा, सपा ज्यादा सुना होगा, बसपा ज्यादा सुना होगा, है ना, महाराष्ट्र की साइड हो तो शिवसेना वगैरह ये सब ज्यादा सुने होंगे। जो कुछ ही हैंडफुल पार्टीज ऐसी हैं जो ज्यादा सक्रिय यानी एक्टिव रहती हैं। अब हम बात करेंगे, वैसे तो आजकल के सारे कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक कहते हैं, लेकिन कुछ कंट्री ऐसे हैं जहां पे केवल वन पार्टी सिस्टम चल रहा है अभी भी। जैसे अगर मैं चाइना की बात करूं, चीन की, तो वहां आज भी केवल एक ही पार्टी है, सीसीपी, है ना, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। तो अब यार ये समझो अगर एक ही पार्टी होगी तो भाई साहब फिर तो हर बार वही पार्टी आएगी आगे, वही चुन के आएगी, ना कुछ वो होगा। ये तो गलत बात है ना, गलत बात। भाई अगर बच्चा ही एक है क्लास में तो वही फर्स्ट आएगा। फिर तो टू पार्टी सिस्टम देख लो। अगर मैं यूएसए और यूके की बात करूं तो यहाँ पे टू पार्टीज हैं, इन दोनों पार्टीज में से जो भी जीतता है उसकी सरकार बनती है। अब हम बात करेंगे मल्टीपल पार्टी सिस्टम की, जहां पे बहुत ज्यादा, जैसे हम अपने देश की बात करें इंडिया के या फ्रांस में, यहाँ पे काफी सारी पार्टीज हैं, है ना। तो जो भी पार्टी जीतेगी, जिस पार्टी को भी ज्यादा वोट मिलेंगे, उसी की सरकार बनेगी। अब बात करेंगे सर नेशनल जो पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, समझो इस चीज को, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6%, देखो 6% मिलने चाहिए टोटल वोट उसे लोकसभा में, ठीक है, या असेंबली इलेक्शंस जो कि 4 स्टेट्स में हुए हैं वहां पे उसे 4 सीट्स मिलनी चाहिए। ध्यान से समझो, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कब बनेगी, या तो उस पार्टी के पास लोकसभा में कम से कम 6% वोट आए हो, या जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं स्टेट्स में, चार स्टेट्स में उसने पार्टिसिपेट किया हो और लोकसभा में उसके पास कितनी सीट आई हो, मिनिमम 4, तब जाके उस पार्टी को हम क्या कहेंगे, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। कुछ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की बात कर लेते हैं। पहली है कांग्रेस। इनका जो गठन हुआ 1885 में हुआ, इंडिपेंडेंस में भी इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई।
इनका जो नारा है वो है सेक्युलरिज्म का मतलब होता है हर धर्म समान है, बराबर है। सपोर्ट वेलफेयर कि हम सबकी भलाई पे ध्यान देंगे, जो वीकर सेक्शन है, जो माइनॉरिटीज हैं, जो कमजोर लोग हैं, उन्हें ऊपर लेके आएंगे। जो बीजेपी है उनकी भी यही बात है, ठीक है। ये 1980 में आए, लेकिन ये कल्चरल नेशनलिज्म पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि मतलब भारत की जो यूनिटी है, एकता है, वो बनी रहे, है ना। और अगर मैं बात करूं बहुजन समाज पार्टी की, तो बसपा इनका ये फाउंडेड हुए 1984 में। ये स्पेशली ज्यादातर फोकस्ड हैं दलित, जो कि एससी हैं, एसटीज हैं, सोशल ट्राइब्स वगैरह हैं, है ना, लोअर कास्ट हैं, उन पे ज्यादा फोकस करती है। एक और पार्टी की बात करूंगा, नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अब आप कहोगे सर कांग्रेस की तो बात करनी नहीं, एक्चुअली कांग्रेस के अंदर ही डिवीजन हुआ, स्प्लिट हुआ, कुछ बात हो गई, है ना। तो शरद पवार जी ने ये वाली पार्टी बना दी, ये कांग्रेस का ही पार्ट है लेकिन अलग पार्टी बना दी। 1999 में स्प्लिट हो गया था कांग्रेस पार्टी के अंदर। ये क्या करती है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, गांधीयन सेक्युलरिज्म को, इक्वालिटी को, सोशल जस्टिस को, और फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या है, मैंने पूरा चैप्टर बनाया हुआ है, यूट्यूब में सर्च बार में लिख देना, फेडरलिज्म बाय इंग्लिश बाबा। ये तो रही नेशनल पार्टी। अब अगर मैं बात करूं चिल्ड्रन स्टेट पार्टीज की, a party that secures at least 6% of the total votes in elections to the legislative assembly। अगर एक पार्टी को लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 6% वोट मिलने चाहिए। देखो, नेशनल पार्टी में लोकसभा था, याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। यहां पे मैं बात कर रहा हूं किसकी, लेजिस्लेटिव असेंबली की, ऑफ अ स्टेट, एंड एटलीस्ट 2 सीट मिलनी चाहिए उसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तब जाके क्या बनेगी, स्टेट पार्टी बनेगी, ठीक है। अब बात करेंगे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या कमियां हैं, क्या सजेशंस हैं पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। नंबर 1, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। एक तरफ तो नेता लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हमारा डेमोक्रेसी है, हम हर चीज का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। देख रहे होगे आप, जो मेन लीडर चले आ रहे हैं, बस वही लीडर चले आ रहे हैं, उन्हीं का खानदान चला आ रहा है। आपने देखा होगा टॉप लीडर्स जो होते हैं पावर में रहते हैं। जैसे अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, तो कांग्रेस के जितने भी दूसरे लीडर हैं वो इनसे दबते हैं नहीं दबते। पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकम्स इंपॉर्टेंट। भाई एक और दिक्कत वाली बात ये है, कभी कभी क्या है कि लोग आज इस पार्टी में हैं, कल को वो दूसरी पार्टी में बदल गए, तो पॉलिटिकल पार्टीज को कभी कभी नुकसान भी होता है। दूसरा, डायनेस्टिक सक्सेशन। भाई इस चीज को क्या नाम है, बॉलीवुड में नेपोटिज्म कहा जाता है, कि मतलब अगर हीरो का बेटा है तो उसे काम मिलेगा, लेकिन आम आदमी को काम नहीं मिल रहा है ना। सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी हुआ है ये वाला। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब है कि पहले उसका बाप लीडर था, फिर उनके बेटे लीडर बन गए, ठीक है। फिर रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। आपको पता है कि आज की डेट में भी जो वोट है वो खरीदे जाते हैं, दारू पिलाई जाती है ना, गुंडा राज चलता है, जबकि ये लोग अंदर ही अंदर ऊपर से क्या कहते हैं सारे नेता वगैरह कि नहीं बिल्कुल फेयर चल रहा, फेयर चल रहा है। अब बात करेंगे अमेंडमेंट्स एंड सजेशंस टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। क्या क्या अमेंडमेंट्स आए हैं, चेंजेस आए हैं, और क्या क्या सजेशंस हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को और ज्यादा सुधारा जा सकता है। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, एमएलए और एमपी जो है उन्हें खरीदा बेचा जाता है, या एमएलए और एमपी अपनी पार्टी चेंज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है भाई अगर दूसरी पार्टी के साथ चले जाएंगे ना, तो या तो हमें पैसा मिल रहा है और या फिर हमें वो गद्दी मिल रही है। लेकिन अब क्या रूल बन गया, इफ एनी एमएलए और एमपी चेंजेस पार्टीज, ही और शी विल लूज द सीट इन लेजिस्लेचर। अगर किसी भी एमएलए या एमपी ने अगर अपनी पार्टी चेंज करी तो वो लेजिस्लेचर में अपनी सीट खो देगा। अच्छा रूल है। इट इज नाउ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु इलेक्ट्स इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस। शुरुआत में हम सुनते थे कि भाई साहब जो आदमी खुद इलेक्शन लड़ रहा है, जो नेता बनने वाला, उसके खिलाफ 4 मतलब मर्डर के वो चल रहे हैं, उसकी इलीगल प्रॉपर्टी है। लेकिन अब आज की डेट में इलेक्शन लड़ने के लिए आपको एफिडेविट देना पड़ता है अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड का और अपनी प्रॉपर्टी का। और एक और सजेशन है कि वुमेन कैंडिडेट्स को भी बढ़ावा मिलना चाहिए, और जो टिकट्स दी जा रही है उनमें से 1/3 विमेन को मिलनी चाहिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन टाइम की, इसका आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वन पार्टी सिस्टम, ए बी सी या डी? इसका आंसर कमेंट में देना मुझे। दूसरा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज शिवसेना एग्जिस्ट एज अ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी?
ए बी सी या डी। आई होप कि ये छोटा सा लेक्चर जो कि मैंने 15 मिनट से भी कम में खत्म कर दिया आपको पसंद आया होगा। मेरे भाई इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और यहाँ पे आपको इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, हिंदी सब कुछ मिलेगा। मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। बाय।